वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक्स पे जाने से पहले 9 मई डिस्कस कर रहे थे। आज भी तोशाखाना 2 की बात हो, 9 मई के मुकदमात की बात हो, इमरान खान साहब के वकला को इजाज़त नहीं होती कि वो जेल के अंदर जा सकें। वेट करते रहे आज नईम हैदर पंजोता और दीगर वकला, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया गया। तोशाखाना 2 का मामला था तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं अदालत में एंटर नहीं होऊंगा अगर मेरे वकला नहीं आएंगे। तो ये रोज़ का मामला है। नईम हैदर से पूछते हैं उनकी ज़बानी, और फिर इनसे ये भी पूछते हैं कि 9 मई के मास्टरमाइंड की भी बात हो रही थी और इख्तियार वली साहब कह रहे थे कि सब कुछ इनका ही किया धरा है। लेकिन सब्ज़ वाली साहब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिए तो मैं कहूँगा जनाब कि वाकई ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेहतरीन चल रही हैं। अच्छा, FIR नंबर है जी 158/2025 और तारीख़ व वक्त वक़ूआ है जी 21/7/2025, यानी 21 तारीख की ये बात है। तो ये वक़ूआ क्या कहता है? ये वक़ूआ ये कह रहा है कि अनीस सत्ती और दीगर लोग जो हैं वो वाल चाकिंग कर रहे थे और जब पुलिस एहलकारों को देखा तो वो भाग गए। और वाल चाकिंग के अंदर जो है क्या लिखा था? रिलीज़ इमरान खान, यानी इमरान खान के रिलीज़ के ऊपर FIR दर्ज की गई उस वॉल चाकिंग के ऊपर। और जिस अनीस सत्ती का हवाला इस FIR के अंदर दिया जा रहा है कि अनीस सत्ती साहब पुलिस को देखकर भाग गए, ये अनीस सत्ती साहब 26 नवंबर को गोलियां जो मारी गई थी यहाँ डी चौक के अंदर, ये शहीद हो गए थे। अनीस सत्ती साहब ये शहीद हुए हैं, ये कब्र के अंदर हैं और कब्र के अंदर से ये कह रहे हैं कि ये वॉल चाकिंग कर रहे हैं और पुलिस को देखते हुए दिखाएं मुझे ये FIR। जी ये देखें, ये अनीस सत्ती मैंने लिखा हुआ है ऊपर। तो ये अनीस सत्ती साहब जो हैं वो 26 नवंबर को जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो गोलियां जो चली उसमें वो शहीद हो गए और इनके नाम की FIR जो है वो दे दी गई। ये वॉल चॉकिंग कह रहे थे इमरान खान साहब के नाम की, रिहा करो। बिल्कुल लिखा हुआ है, ये मैंने लाइन भी लिखी है ऊपर और हेडलाइंस भी की है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं जी कि पुलिस को देखते हुए वो जो है वहाँ मौके से जो है ना वो भाग गए। तो इस तरह के मुकदमात हैं आप बना रहे हैं। इख्तियार वली साहब ये क्या हो रहा है? मतलब यानी ये कह रहे हैं कि इज इट रियली, मतलब ये मेरे लिए परेशान कुन बात है। अगर उनको नामजद किया गया ऐसा कोई बंदा जो कि ऑलरेडी डिसीज्ड है, किस तरह से नामजद किया जा सकता है? मतलब ये जो FIR काटी गई हैं, ये जो भी उसकी जद में आया, जो नाम सामने आया, कोई इसमें आता पता नहीं किया गया, कोई इसमें जो जांच पड़ताल है वो नहीं की गई, सिर्फ FIR दे दी गई। फिर तो सियासी मुकदमात के लाएंगे ना सर ये। मुझे ये बताइए कि 26 नवंबर पहले हुआ था या 9 मई पहले हुआ था? सर ये जो FIR जो कटी हुई है उसकी ये बात करें 21/7/2025 की कटी हुई। योर टेक सर। FIR काटने वालों में से मैं नहीं। डू यू कंडेम दिस FIR? अकबर ज़ैदी, मैं आपके अल्फाज बिल्कुल अपने मुंह में नहीं लूंगा। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर ये गलत FIR हुई है तो आप इसे कंडेम करेंगे? अल्लाह ताला फैसला करेगा। मुझे अपना बयान दे लेने दे। मुझे अगर आप सवाल दर सवाल करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक, प्लीज आप मुझे सवाल नहीं कर सकते, वक्त दे दें मुझे। जी सर, आप इनको बिठा के इनका सोलो प्रोग्राम किया करें, किसी दूसरे बंदे को आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। इनका बयान और आपके सवाल ये मेरे ख्याल में काफी है। अगर आप दूसरे को बुला के उनसे बात आप नहीं करना चाहते, सर मैं आपका पूरा जवाब लेता हूं। अभी अब नईम पंजोता साहब हमें इंटरवीन नहीं करेंगे। आप अपने एक मैं हूं नईम पंजोता साहब इंटरवीन नहीं करेंगे, आप पूरा जवाब देंगे। आपका तसल्ली से जवाब सुनूंगा, फिर मैं कामरान मुर्तजा साहब से जवाब लूंगा। एक आपका प्राइमरी सवाल होता है, बंदा उसके जवाब शुरू करता है, बीच में जो है 3-4 सप्लीमेंट्री एक साथ डाल देते हैं, आगे से वो बीच में लूच मार देते हैं, तो किस तरह बंदा बात करेगा? सर आप बिस्मिल्लाह करें। तो होता है ये, इट्स अ टॉक शो, इट्स नॉट अ क्रॉस शो। एग्जैक्टली। इफ समबडी वांट टू मेक इट अ क्रॉस शो देन लेट मी नो। मैं आपको ये बताता हूं कि 9 मई एक वारदात है, बड़ी वारदात है, इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखिए। अब 9 मई साहब खुद ये सियासत में 9 मई के बाद आए हैं, इनको पता है कि 9 मई से पहले क्या हुआ है। इनसे कभी प्रोग्राम में आप बात करें कि 9 मई से पहले आपकी परफॉर्मेंस क्या है? ये बात करते हैं 9 मई के बाद की वारदातों की। मैं बात करता हूं 9 मई से पहले की वारदातों की, जो वारदातें इन्होंने डाली है। मुझे बताइए, क्या GHQ को आग नहीं लगाई गई? उस पर हमला नहीं हुआ? क्या रेडियो पाकिस्तान पे आग नहीं डाली गई? क्या कायद-ए-आज़म के घर ज़ियारत रेजिडेंसी को उस पर हमले नहीं हुए? क्या कर्नल शेर का मुजस्समा नहीं तोड़ा गया?
क्या MM आलम के जहाज को नहीं जलाया गया? कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमले नहीं किए? वहां पर MQM का कोई बंदा क्यों नहीं था? पीपल्स पार्टी का क्यों कारकुन कोई नहीं था? मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन क्यों नहीं था? बट दैट वाज यू, दैट वाज PTI, ये आप लोग थे। एंड आपने पाकिस्तान पर अटैक किया। FIR में मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं, कंबर जैदी साहब, प्रोसिक्यूशन के मुकदमात जिस तरह मेरे मोहतरम बड़े भाई कामरान मुर्तजा ने बात की, ये बिल्कुल ठीक बात है कि प्रोसिक्यूशन के मुकदमात कमजोर भी होती है। पॉलिटिकल मामलात में आप केस तो बना सकते हैं, उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग अभी कल कल नए नए आए हैं, इनको पता नहीं है। हमारे ऊपर एक मुकदमा ऐसा भी बना दिया गया था कि हमने जहाज अगवा कर लिया है। फिर कोई प्रूफ कर सका उसको? कोई जहाज अगवा कर सकता है? इज दैट पॉसिबल? नो वे। लेकिन आप तो इनकलाब लाने वाले लोग हैं ना। आप तो कहते थे कि हम तो इनकलाब लाएंगे और डट के खड़े हैं। वो तो गोली सीने पे खा के खड़े होते हैं। वो इस तरह नहीं करते कि एक दिन कहते हैं कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर और अगले दिन अपने बच्चों को जिरगे में भेज दे कि खुदा रसूल का वास्ता इन बच्चों की सुन लो, अमेरिकी गुलामी भी कबूल, फिर सब कुछ कबूल। तो डबल स्टैंडर्ड, हम आपका डबल फेस और डबल स्टैंडर्ड हम देखते रहते हैं। 9 मई मैं इस पे कॉन्फिडेंट हूं, मैं क्लियर हूं, दैट इज PTI। अगर मॉरली, मैं फिर भी कहता हूं, लीगली कोई चीज इन पर प्रूफ नहीं भी होती ना हो, मॉरली ये दुनिया जानती है कि हु इज बिहाइंड द 9 मई, दैट इज इमरान खान एंड उसकी पार्टी। इसके अलावा कोई नहीं है। आपका जवाब मैंने बिल्कुल तसल्ली से आपका जवाब मैंने पूरा सुना है, आपको भरपूर मौका भी दिया। कामरान मुर्तजा से जवाब लूंगा, फिर नईम हैदर साहब से रिबर्टल भी इसका लूंगा। कामरान साहब, ये जो नईम हैदर साहब दिखा रहे हैं पॉलिटिकल केसेस की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे पास सबूत मौजूद है। एक FIR दिखाई, उन्होंने कहा कि FIR बाद में कटी हुई है, बंदा इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। सर, इस तरह के अगर केसेस बनाए गए हैं तो जाहिर बात है वो डिपिक्ट ये करते हैं कि ऐसे लोगों को मुलविस किया गया है कि जिसमें जब जाहिर बात है ऐसा कोई मामला होता है, मैं और आप जानते हैं, लोगों के नाम डाल दिए जाते हैं, उनकी शनाख्त बाद में की जाती है। इवन देखिए, पहले तो ये मुतालबा कि रिलीज इमरान खान या रिलीज कोई भी शख्स, ये कोई जुर्म नहीं है। ये तो पहला इसका हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा, अगर मरे हुए का नाम डाल दिया तो ये उस FIR दर्ज करने वाले की जो नाअहली है, या फिर बाज़ औक़ात ये हरकतें जानबूझ के भी की जाती हैं। ये हमारे केसेस को ये प्रोसिक्यूशन कमजोर करने की इतना जानबूझ के कमजोर करती है ताकि जिस वक्त जो ना वो कुर्सी का जो ना वो बदली हो जाता है रुख, तो फिर उसके बाद जो ना वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो केसेस खत्म भी हो जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, अभी ये जो सरगोदा वाला केस फैसला आया, सरगोदे वाले केस में मैं वाकई हैरान हूँ कि इतनी कमजोर, 2 साल आपने लगाए हैं इस केस को चलाने में, और प्रोसिक्यूशन ने पता नहीं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम लिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना टाइम लेने के लिए और उसके बाद ट्रायल के लिए इतना टाइम लेने के बाद अगर इस तरह की डिलीवरी दे दी है तो फिर ना ही करते तो अच्छा था। उससे बेहतर था कि आप ये रुसवाई जो है ना अपने गले में ना डालते। केस यकीनन 9 मई का वाकया हुआ था, कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं इन्वॉल्व था ये अलग कहानी है। ये एविडेंस से प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना है और उसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी उसकी मिलानी है, पॉजिटिव एविडेंस लेके आनी है। कहीं पे भी अगर डाउट आएगा तो डाउट जो है ना उसका फायदा मुलजिम को जाना है, इसमें कोई शक भी नहीं है। मगर अगर प्रोसिक्यूशन इस तरह की एविडेंस कलेक्ट करती है या इस तरह के केसेस बनाती है तो इसका मतलब तो फिर जो है ना वो जो सिटिंग लोग होते हैं उनको भी रुसवा करना होता है, या कल जो है ना फिर जब चेयर का रुख बदली हो जाता है फिर उस वक्त फायदा जो है ना बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। जैसे कहा गया कि ये जहाज का जो ना अगवा का केस था, जहाज का अगवा का केस था, मगर उसमें जिनसे फिर सजा दिलवाई गई थी वो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे और फिर अल्टीमेटली उसमें एक्विटल भी हो गई। तो केस नहीं बनता था, वो हाई कोर्ट के स्टैंडर्ड का वो जज था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी आया। ये एक बदकिस्मती है इस मुल्क में, किस दिन अल्लाह करेगा इस मुल्क में, हमारे प्यारे वतन में वाकई कानून की हुक्मरानी होगी, इंसाफ। हमारी दुआ है कि वो दिन जल्दी आ जाए, हमारी जिंदगियों में आ जाए। नईम साहब, एक तरह से ये मतलब इस तरह के अगर नाम शामिल किए गए हैं या फिर 9 मई का जिस तरह से फैसला है, ये आप लोगों के लिए बेहतर इस तरह से भी है कि जाहिर बात है कि जब आप प्रोसिक्यूशन में ये मामला लेके जाएंगे, आप उस पर दलाइल देंगे,
केस कमज़ोर होगा तो अल्टीमेटली आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाना है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी हद तक आपको इसमें फ़ायदा भी होगा। नहीं, देखें, आप 10 साल एक बंदे को बेगुनाह जेल में रखते हैं, उसके बाद आप सज़ा देते हैं और फिर आप कहते हैं कि 15 साल के बाद आपकी ज़मानत जो हाई कोर्ट में हो जाएगी और बड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? इमरान खान के ऊपर तमाम केस झूठे हैं और सबसे जो बड़े बेनिफिशरी हैं वो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं। 50-50, 60-60 जो हैं आगे मशीर रखे हुए हैं, वजारतें हैं जी, चला रहे हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा लूट के खा रहे हैं, अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, अपनी जदादें बना रहे हैं, ठेकेदारियाँ, पटवारी तक सारे मामलात पूरी दुनिया देख रही है जो कुछ हो रहा है। जब आप आवाम के इक़्तिदार वोट से नहीं आते तो फिर आपका यही तरीक़ाकार होता है। हमें तो लुच तलने का शौक़ नहीं है, लेकिन कोई अगर और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो हम भी फिर उसको उस अंदाज से जवाब दे लेंगे। मैं नया हूँ या पुराना हूँ, लेकिन असूल के साथ खड़ा हूँ, अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ। 9 मई से पहले भी हम इधर ही थे और इमरान खान के केसेस में उनको रिप्रेजेंट भी करते थे, उनके साथ हर जगह पर सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, डंडे खाए हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, भागे नहीं हैं। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।